हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान में जीवन में। आगामी यूकेपीएससी परीक्षा को देखते हुए उत्तराखंड इतिहास प्रैक्टिस सेट सीरीज का आज हम देखेंगे दूसरा प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम उत्तराखंड में वैदिक कालीन इतिहास हम देखेंगे, इसके क्या क्या साक्ष्य हैं। उत्तराखंड का प्रैक्टिस सीरीज जो है हमारी, ये लगभग 1200 से अधिक सवाल हम देखने वाले हैं। 10 प्रैक्टिस सेट हमारे आएंगे। इसी के साथ करंट अफेयर की हमारी सीरीज चल रही है। कल हमने उत्तराखंड करंट अफेयर नवंबर 2022 देखा था। अब जो अगली क्लास हमारी आएगी, यानी जो कल आएगी, उसमें हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स दिसंबर 2022 का देखेंगे। तो इससे पहले के जो भी वीडियो हैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उन्हें फॉलो करें। और पीडीएफ इत्यादि के लिए आप हमारे नंबर 7895127508 पे संपर्क करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। उत्तराखंड वैदिक काल, लगभग 64 क्वेश्चन है इसमें। तो पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला सवाल है, उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस वेद में हुआ है? जल्दी से आप लोग जवाब देंगे। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस वेद में हुआ है? तो राइट आंसर है ऋग्वेद में हुआ है। दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किस वेद में उत्तराखंड को देवभूमि एवं मनीषियों की पूर्ण भूमि कहा गया है? किस वेद में उत्तराखंड को देवभूमि एवं मनीषियों की भूमि कहा गया है? दूसरा सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर है ऋग्वेद। बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। निम्न में से किस पुराण में 5 हिमालयी खंडों का वर्णन किया गया है? निम्न में से किस पुराण में 5 हिमालयी खंडों का वर्णन किया गया है, जिसमें जलंधर, कश्मीर, केदारखंड, मानसखंड और नेपाल हिमालय शामिल हैं? तो तीसरे क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्कंद पुराण। स्कंद पुराण। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किस ब्राह्मण में प्राप्त होता है? किस ब्राह्मण ग्रंथ में प्राप्त होता है? चौथा सवाल इंपॉर्टेंट है। तो चौथे सवाल का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी ऐत्रेय ब्राह्मण। पांचवा सवाल देखते हैं। किस ब्राह्मण में वाक देवी का निवास स्थान बद्रिकाश्रम बताया गया है? किस ब्राह्मण ग्रंथ में वाक देवी का निवास स्थान बद्रिकाश्रम बताया गया है? तो पांचवें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कौस्तकी ब्राह्मण। कौस्तकी ब्राह्मण। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। छठा सवाल, किस भाषा के बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड के लिए हिमवंत शब्द का प्रयोग मिलता है? छठा सवाल है आज का, हिमवंत शब्द। तो राइट आंसर है बौद्ध साहित्य के पाली भाषा के ग्रंथ में उत्तराखंड का नाम हिमवंत प्राप्त होता है। सातवां सवाल इंपॉर्टेंट, पुराणों में केदारखंड व मानस खंड के संयुक्त क्षेत्र को क्या कहा गया है? सातवां सवाल इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी सारे नाम प्राप्त होते हैं, यानी उत्तराखंड, खसदेश और ब्रह्मपुर, ये सभी नाम प्राप्त होते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आठवां सवाल है, निम्न में से केदारखंड कश्मीर, जालंधर मानसखंड व नेपाल हैं? अभी बताया था इनके बारे में मैंने आपको। आठवां सवाल, तो राइट आंसर है स्कंद पुराण में वर्णित 5 हिमालयी खंड हैं। ये पांचों के नाम थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताए थे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नवां सवाल आज का इंपॉर्टेंट सवाल है, नंदा देवी पर्वत से कालगिरी तक के क्षेत्र को क्या कहा गया है? नंदा देवी पर्वत से कालगिरी तक के क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो 90 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मानसखंड। 10वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। माया क्षेत्र से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को क्या कहा गया है? 10वां सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। माया क्षेत्र से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो 10वें सवाल का हमारा राइट आंसर है केदारखंड। बढ़ते हैं 11वें सवाल की तरफ।
निम्न में से किसकी सीमाओं का विभाजन बधान क्षेत्र एवं नंदा देवी पर्वत है? किसकी सीमाओं का विभाजन बधान क्षेत्र एवं नंदा देवी पर्वत है? तो 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर है केदारखंड व मानसखंड। अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से दिए गए कथनों में कौन एक सुमेलित नहीं है? 1515 के आसपास गढ़वाल क्षेत्र का नाम अस्तित्व में, बिल्कुल सही। बद्रिकाश्रम तपोभूमि केदारखंड गढ़वाल के प्राचीन नाम है, बिल्कुल सही। कुबेर की राजधानी अलकापुरी पिथौरागढ़ में नहीं थी, ये गलत है, ये चमोली में थी। अगला है महाभारत में श्री क्षेत्र और सुबाहपुर श्रीनगर को कहा गया, ये बिल्कुल सही है। तो 12वें का ऑप्शन सी बिल्कुल गलत है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल वही पूछा गया है। निम्न में से कुबेर की राजधानी अलकापुरी किस जिले में थी? तो ये बताया था मैंने, चमोली में थी। अगला सवाल देखते हैं 14th क्वेश्चन। मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान था। मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान था, कहां था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अलकापुरी। सीरीज बहुत बढ़िया तरीके से फॉलो कीजिए। एक दिन आपको चैप्टर पढ़ने का दिया जा रहा है जो हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, आपके पास पर्सनल नोट्स भी होंगे, उनसे भी आप पढ़ सकते हैं, और अगले दिन उसी का प्रैक्टिस सेट होगा, तो इससे तैयारी काफ़ी तगड़ी होगी हमारी। अगला सवाल देखते हैं। केदारखंड में गढ़वाल की सीमाओं की लंबाई और चौड़ाई बताई गई है, क्या बताई गई है या कितनी बताई गई है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 50 योजन लंबाई और 30 योजन चौड़ाई बताई गई है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 16वां सवाल आज का। किस वेद में वर्णन मिलता है कि इंद्र व सुदास ने असुर राजा संबर के 100 गढ़ों को नष्ट किया था? 16वां सवाल है, काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो 16वें का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। अगला सवाल देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट। रघुनाथ मंदिर कहां स्थित है? भगवान श्री राम से संबंधित मंदिर है। 17वां सवाल, और रघुनाथ मंदिर कहां स्थित है? तो राइट आंसर है देवप्रयाग, टिहरी। अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है, इसे पंचम प्रयाग भी कहते हैं। अगला सवाल है। किस वेद के अनुसार बद्रीनाथ के निकट गणेश, व्यास, स्कंद, नारद व मुचकुंद गुफा में वैदिक ग्रंथों की रचना हुई? 18वां सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। तो 18वें क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, और ऋग्वेद। 19वां क्वेश्चन है। निम्न युग्मों को सुमेलित कीजिए, निम्न युग्मों को सुमेलित कीजिए। 19वां क्वेश्चन। राजा विराट की राजधानी विराटगढ़ी, तो 2 से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन दिख रहा है। भृंगतुंग हम जानते हैं केदारनाथ का नाम है। बाणासुर का गढ़ लमगोड़ी, लमगढ़ी भी कह सकते हैं इसको। और विसोन पर्वत कहाँ है? विसोन पर्वत टिहरी गढ़वाल में है। तो 18वें का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। 20वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। महाभारत में किस प्रयाग को समग्र पापों का विनाशक एवं तीर्थों का शिरोमणि कहा गया है? किस प्रयाग को समग्र पापों का विनाशक एवं तीर्थों का शिरोमणि कहा गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, देवप्रयाग। 21वां सवाल देखते हैं। पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी कहाँ थी? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने ये सवाल। पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी कहाँ थी? तो 21वें सवाल का राइट आंसर है श्रीनगर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तपोवन टिहरी गढ़वाल में किसने तपस्या की थी? तपोवन टिहरी गढ़वाल में किसने तपस्या की थी? तो 22वें सवाल का राइट आंसर है लक्ष्मण जी ने, भगवान श्री राम के भाई। अगला सवाल देखते हैं 23rd क्वेश्चन। किस पर्व के अनुसार अर्जुन का विवाह नागराज कौरव की कन्या उलूपी से गंगा द्वार यानी हरिद्वार में हुआ था? 23वां क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो 23वें क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी
आदि पर्व। 24वां सवाल देखते हैं, प्राचीन काल में प्रसिद्ध विद्यापीठ कौन कौन से थे? प्राचीन काल में प्रसिद्ध विद्यापीठ कौन कौन से थे? 24वां सवाल हम जानते हैं, कड़वाश्रम और बद्रिकाश्रम दोनों थे, यानी ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही हैं। अगला सवाल है, कड़वाश्रम निम्न में से स्थित है, कहाँ स्थित है? 25वां सवाल, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मतलब ऑप्शन नंबर ए, पौड़ी में। अगला सवाल देखते हैं, महाकवि कालिदास ने किस ग्रंथ की रचना कड़वाश्रम में की थी? महाकवि कालिदास जी ने किस ग्रंथ की रचना कड़वाश्रम में की थी? तो 26वें क्वेश्चन का राइट आंसर है अभिज्ञान शाकुंतलम। सेशन पसंद आ रहे हैं तो लाइक और शेयर जरूर करना है, लगातार वीडियो आते रहेंगे। अगला सवाल है, निम्न में से किस स्थान पर बसंत पंचमी के दिन मेला लगता है? तो राइट आंसर है कड़वाश्रम और चौका घाट, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो गया इसके हिसाब से। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से कड़वाश्रम किसके लिए प्रसिद्ध है? 28वां सवाल, तो राइट आंसर है दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग के लिए, बिल्कुल सही। चक्रवर्ती सम्राट भरत के जन्म के लिए, ये भी बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही है यहाँ पर। अगला सवाल देखते हैं, कड़वाश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? तो कड़वाश्रम पौड़ी में मालिनी नदी के तट पर स्थित है। अगला सवाल देखते हैं, गुरु विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की पुत्री थी। गुरु विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की पुत्री कौन थी? 30वां सवाल है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शकुंतला। अगला सवाल देखते हैं, अल्मोड़ा में यक्षों के निवास की पुष्टि कौन सा मंदिर करता है? राइट आंसर है जाखन देवी मंदिर। अगला सवाल देखते हैं, मानस खंड व कूर्मांचल किस क्षेत्र का प्राचीन नाम है? मानस खंड व कूर्मांचल किस क्षेत्र का प्राचीन नाम है? तो 32वां का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कुमाऊं क्षेत्र। अगला सवाल देखते हैं, कुमाऊं क्षेत्र में किन्नर, यक्ष, नाग, गंधर्व, किरात जाति के निवास का वर्णन किस पुराण में किया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वायु पुराण और ब्रह्म पुराण दोनों में। अगला सवाल देखते हैं, बेनीनाग या बीनाग मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी पिथौरागढ़। अगला सवाल देखते हैं, महाभारत में किन के द्वारा सम्राट युधिष्ठिर को भारत के तीर्थ केंद्रों के बारे में जानकारी दी गई? 35वें क्वेश्चन का राइट आंसर है ऋषि धौम्य के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मानस खंड के अनुसार किस स्थान पर शिवजी की तपस्या करने के पश्चात कार्तिकेय स्वामी का जन्म हुआ था? कार्तिकेय जी का जन्म हुआ था। 37वां क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, तो राइट आंसर है जागेश्वर धाम। अगला सवाल देखते हैं, किस पर्वत के नाम पर मानस खंड को कूर्मांचल कहा गया था? किस पर्वत के नाम पर मानस खंड को कूर्मांचल कहा गया था? तो 38वें का राइट आंसर है कांतेश्वर पर्वत। अगला सवाल, पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु का कच्छपा अवतार किस पर्वत पर हुआ था? तो राइट आंसर है कांतेश्वर पर्वत। अगला सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, अगले तीनों सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। राजकुमारी ईश्वरा का लेख किस स्थान से प्राप्त हुआ है? 40वां सवाल, राजकुमारी ईश्वरा का लेख किस स्थान से प्राप्त हुआ है? राइट आंसर है लाखामंडल से प्राप्त हुआ है। अगला सवाल, निम्न में से त्रिशूल लेख किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? निम्न में से त्रिशूल लेख किस स्थान से प्राप्त हुए हैं?
तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी बाड़ाहाट से भी प्राप्त हुए हैं और गोपेश्वर से भी प्राप्त हुए हैं। अगला सवाल देखते हैं। पुरुषोत्तम सिंह के बोध गया अभिलेख में कुमाऊं के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। पुरुषोत्तम सिंह के बोध गया अभिलेख से कुमाऊं के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो उसका राइट आंसर है कुमाऊं के लिए कामादेश शब्द का प्रयोग हुआ है। किसका सब प्रयोग हुआ है? कामादेश शब्द का प्रयोग हुआ है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किसने गढ़वाल शब्द उत्पत्ति के बारे में कहा कि इस क्षेत्र में बहने वाली छोटी छोटी नदियां गाड़ों से गढ़वाल शब्द बना है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल, काफी अच्छा सवाल है। तो इसका राइट आंसर है हरिदत्त भट्ट शैलेश जी। अगला सवाल ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड में वह स्थान जहां यमुना व टोंस का संगम है और जिस क्षेत्र से प्राप्त अभिलेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था वह किस नाम से जाना जाता है? दूसरा सवाल। तो राइट आंसर है कालसी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किस जनपद के हिमयाण पट्टी में स्थित ऐसा पर्वत जिसमें गुरु वशिष्ठ ने निवास किया था, जिसके पुरावशेष वशिष्ठ कुंड व वशिष्ठ गुफा आज भी मिलते हैं, किस जनपद में स्थित है, पूछते हैं। तीसरा सवाल। 42 सवाल हम ऑलरेडी कर चुके थे, उसके बाद तीसरा सवाल ये है 45वां सवाल टोटल। तो राइट आंसर है टिहरी। अगला सवाल। गढ़वाल का वह क्षेत्र जो प्राचीन विद्यापीठ था जिसके नाम पर कोटद्वार का नाम परिवर्तित कर रखा गया है, तो इसका राइट आंसर है कड़वाश्रम। अगला पॉइंट देखते हैं। असंगत कथन का चयन करे, पूछता है। असंगत कथन। पहला सही है, दूसरा भी सही, तीसरा पॉइंट भी सही, लेकिन चौथा पॉइंट बिल्कुल गलत है। ये चंद्रवंश का नहीं है। अल्मोड़ा सिक्के किसके थे आपने बताने हैं, किस वंश से रिलेटेड थे। आपके ऑप्शन है कुड़िंद या कत्यूरी, इनमें से बताना है आपने किसके थे अल्मोड़ा सिक्के, चंद्रवंश के नहीं थे। अगला सवाल है। निम्न सिक्कों में शिवदत्त, शिवपालित, हरिदत्त के नाम लिखित हैं, किन सिक्कों में लिखित हैं? राइट आंसर है अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के। और एक किस राजवंश के थे, मैंने पूछा ही आपसे सवाल, आपने बताना है। सेशन लाइव ही चलते हैं रात 8 बजे, आपने ध्यान रखना है। बाड़ाहाट त्रिशूल लेख में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? बाड़ाहाट त्रिशूल लेख में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? राइट आंसर है शंख लिपि का प्रयोग हुआ है। अगला सवाल देखते हैं। मुनि की रेती व सुमाड़ी से प्राप्त मुद्राएं हैं, किन से संबंधित हैं? 8वां सवाल। तो राइट आंसर है ये कुषाण वंश या कुषाणकालीन है। अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से मूर्ति पीठिका लेख कहां से प्राप्त हुए हैं? तो कुलसारी और देवलगढ़ दोनों जगह से प्राप्त हुए, यानी ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही हो गए। अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से दिए गए स्थानों में से कार्तिकेयपुर राजाओं के ताम्रपत्री लेख मिले हैं, कहां से मिले हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इन सभी स्थानों से, यानी बैजनाथ, पांडुकेश्वर, कंडारा व बालेश्वर मंदिर, इन सभी स्थानों से इनके ताम्रपत्री लेख प्राप्त हुए हैं। अगला सवाल देखते हैं। कालची शिलालेख किस जनपद में स्थित है? कालची शिलालेख मोस्ट इंपॉर्टेंट, थोड़ी देर पहले इसकी जानकारी हमने देखी थी। राइट आंसर है देहरादून। अगला सवाल। सुमेलित कीजिए। कालची शिलालेख, प्राकृत, मिस्टर फॉरेस्ट का संबंध, कालची शिलालेख की खोज, कलकूट किसे कहते हैं, कलकूट कुड़िंदों की राजधानी, और यमुना और टोंस का संगम कालसी में। तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 4312। अगला सवाल देखते हैं, इंपॉर्टेंट है काफी। अशोककालीन कालसी शिलालेख का समय बताइए, कब का है ये? तो ऑप्शन बी, यानी 257 ईसा पूर्व का है ये। अगला सवाल देखते हैं। कालसी का प्राचीन नाम क्या है? कालसी का प्राचीन नाम क्या है?
तो उसका कलकूट भी नाम है और सुदनगर भी, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो गया। अगला सवाल देखते हैं। किसी शिलालेख में वहां के निवासियों के लिए पुलिंद एवं क्षेत्र को अपरांत कहा गया है? तो राइट आंसर है कालसी। अगला सवाल, निम्न में से लेखा परीक्षक किसे कहा गया है? शिलालेखों के अनुसार जो हमारे यहाँ से प्राचीन शिलालेख मिले हैं, तो लेखा परीक्षक किसे कहा गया है? तो राइट आंसर है अक्षपटलिक। अगला सवाल, शिलालेखों में तहसील के लिए प्रयुक्त शब्द बताइए। शिलालेखों में तहसील के लिए प्रयुक्त शब्द, राइट आंसर है तालुका। तालुका प्राप्त हुआ है। अगला सवाल, प्रतिहार शब्द किनके लिए प्रयुक्त हुआ है शिलालेखों में? प्रतिहार शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी द्वार और रक्षकों के लिए। अगला सवाल देखते हैं। तहसीलदार के लिए शिलालेखों में प्रयुक्त शब्द बताइए। तहसीलदार के लिए प्रयुक्त शब्द, तो राइट आंसर है कुलचारिक। कुलचारिक। अगला सवाल, निम्न में से बलाध्यक्ष किसे कहा गया हमारे यहां से प्राप्त शिलालेखों के अनुसार? बलाध्यक्ष, तो राइट आंसर है सेनानायक, क्योंकि बल इसी के पास होगा ज्यादातर। अगला सवाल, शिलालेखों में महत्तम किसे कहा गया है? शिलालेखों में महत्तम किसे कहा गया है? तो राइट आंसर है ग्राम प्रधान या ग्राम के शासक को। अगला सवाल, गढ़ रक्षक हेतु प्रयुक्त शब्द बताइए। गढ़ रक्षक हेतु प्रयुक्त शब्द बताइए, तो राइट आंसर है कोटपाल। इसी के साथ आज का प्रैक्टिस सेट हमारा समाप्त होता है। 64 क्वेश्चन हमने देखे। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। अगला प्रैक्टिस सेट जो हम देखने वाले हैं उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित, उसमें हम देखेंगे उत्तराखंड का ऐतिहासिक काल, जिसमें लगभग 120 साल हम करने वाले हैं। और इसी के साथ अजय रावत जी की पुस्तक का पहला चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रैक्टिस सेट आना है ये तो मैंने बता दिया है। चौथा प्रैक्टिस सेट हमारा चंद्रवंश से हम स्टार्ट करेंगे। कल हमारी करंट अफेयर की क्लास आएगी, जिसमें उत्तराखंड करंट अफेयर दिसंबर का देखेंगे 2022, और उसके बाद ये ऐतिहासिक काल का प्रैक्टिस सेट। फिर उसके बाद सैटरडे के दिन उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित 2022 उत्तराखंड इतिहास एक कंप्लीट वीडियो आएगी, लगभग 2 घंटे के आसपास वीडियो होगी, जिसमें पूरे वर्ष का करंट अफेयर होगा। तो सेशन पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।